लेते हैं टू मेट योर सर्विस ड्रामा की। ये ड्रामा रिसेंटली MX प्लेयर पे हिंदी में आई है और देखो यार, सबको पता है ये ड्रामा कितनी ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए इस ड्रामा को इंट्रोड्यूस करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पर हाँ, इतना जान लेते हैं कि आखिर ये ड्रामा इतनी पॉपुलर क्यों है। आखिर इस ड्रामा में ऐसा क्या स्पेशल है कि ऑडियंस इस ड्रामा के पीछे पागल है। तो सबसे पहले इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट, क्रिएटर्स ने लिटरली एक मॉड के सौदागर और एक मियर ह्यूमन के बीच लव स्टोरी दिखाई है। ये कॉन्सेप्ट इतना एक्साइटिंग है कि इंसान सुनते ही डेस्परेट हो जाता है ड्रामा देखने के लिए। दूसरा, इस ड्रामा का एक कैरेक्टर इमोशनलेस है। वो दूसरों की तरह इमोशन फील करना चाहता है, रोना चाहता है, हंसना चाहता है। और वही दूसरी कैरेक्टर अंदर से इतना टूट चुकी है कि उसे डेस्परेट इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। और जब दो ऐसे कैरेक्टर्स के बीच लव स्टोरी दिखाई जाती है तो वो लव स्टोरी सीधा ऑडियंस के दिल में उतर जाती है। और यही कारण है कि ऑडियंस इस ड्रामा की लव स्टोरी को इतना ज्यादा प्यार करती है। और इस ड्रामा का सुपर पावर एलिमेंट, साइड कैरेक्टर्स की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी और इंटरस्पेसिस रोमांस, ये सारी चीजें तो चेरी ऑन टॉप है। और इस ड्रामा की एक चीज बहुत ही कॉमन है और वो है इस ड्रामा का एंड। लिटरली हर इंटरस्पेसिस कोरियन ड्रामा का एंड एक ही जैसा होता है। फिर चाहे तुम म्याओ द सीक्रेट कैट, एंजल लास्ट मिशन लव, कोबलिंग किस कोबलिंग जैसी कई सारी ड्रामास उठाकर देख लो, उन सभी ड्रामास का एंड एक ही जैसा होता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की डोंगयुंग की, जिसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। कार एक्सीडेंट में माँ बाप चले गए, बॉयफ्रेंड चीटर निकला, जॉब बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं और इन सब के ऊपर उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास जीने के लिए बस 3 से 4 महीने हैं। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन शूटिंग स्टार से ये विश मांग लेती है कि काश ये पूरी दुनिया तबाह हो जाए। और उसकी ये विश एक्चुअली में एक इमोर्टल बीइंग म्यूल मांग तक पहुंच जाती है, जिसका प्रेजेंस ही डिस्ट्रक्शन और मिसफॉर्च्यून लाने के लिए है। और वो खुद भी अपनी इस मीनिंगलेस और इमोशनलेस लाइफ से परेशान हो गया है और जल्द से जल्द अपनी इस लाइफ को खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो डोंगयुंग की विश को एज अ अपॉर्चुनिटी देख लेता है खुद को और इस पूरे वर्ल्ड को तबाह करने का। इसलिए वो सीधा जाता है डोंगयुंग के पास और उसे बोलता है कि वो 100 दिनों में उसके इस विश को ग्रांट कर देगा और उसे एक पेनलेस डेथ देगा। और उसके लिए म्यूल मांग को इन 100 दिनों तक डोंगयुंग के पास रहना होगा और हर रोज उसका हाथ पकड़कर उसके ब्रेन ट्यूमर के दर्द को एब्जॉर्ब करना होगा। और अपने पेनलेस डेथ के लिए पहले तो डोंगयुंग इस बात पे एग्री कर देती है, पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि पूरे वर्ल्ड को तबाह करना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इसीलिए वो अपने विश को मॉडिफाई करना चाहती है और पूरे वर्ल्ड के जगह सिर्फ उन लोगों को तबाह करवाना चाहती है जिन लोगों ने उसे बहुत ज्यादा सताया हो। और उसकी विश मॉडिफाई तो हो सकती है, पर उसके बदले डोंगयुन के मोस्ट लव्ड पर्सन की जान चली जाएगी, जो है उसका छोटा भाई। इसीलिए डोंगयुन इस डिलेमा में फंस गई है कि वो पूरे वर्ल्ड को बचाए या अपने छोटे भाई को बचाए। इसीलिए वो एक प्लान बनाती है कि वो म्यूल मांग से ही इतना डेस्परेट प्यार करेगी कि वो उसके लाइफ का मोस्ट लव्ड पर्सन बन जाएगा, ताकि 100 दिनों बाद अगर किसी की लाइफ जाए तो वो म्यूल मांग की हो। मतलब तुम समझ रहे हो, इस ड्रामा में डेस्परेटली प्यार ही इसलिए किया जा रहा है ताकि तुम अपने मोस्ट लव्ड वन को सैक्रिफाइस कर सको। और यही चीज इस ड्रामा की लव स्टोरी को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है। तो क्या डोंगयुन म्यूल मांग से इतना डेस्परेटली प्यार कर पाएगी कि म्यूल मांग उसके लाइफ का मोस्ट लव्ड पर्सन बन जाए? और 100 दिनों बाद किसकी लाइफ जाएगी? वेल, ये जानने के लिए तुम्हें देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे तुम MX प्लेयर पे देख सकते हो।